सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1 जुलाई से मिलेगी वेतन वृद्धि, लाखों कर्मचारियों के लगेगा इंक्रीमेंट। 7 पे के अनुसार किसको कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी ये वेतन वृद्धि, कितनी बढ़ेगी आपकी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राज्य कर्मचारियों की 1 जुलाई को वेतन वृद्धि लगती है। ये जो वेतन वृद्धि लगती है वो किन कर्मचारियों के लिए लगती है, ये जो इंक्रीमेंट है किस किस को दे होता है, अगर दे होता है तो कितनी सैलरी इसमें बढ़ती है, साथ ही प्रोबेशन में दे होता है या नहीं होता है, 7 पे के अनुसार आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में इंक्रीमेंट के बारे में। 1 जुलाई आने वाली है और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि लगने वाली है। वार्षिक वेतन वृद्धि जो लगने वाली है उसकी कुछ सामान्य जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है कि पॉइंट नंबर 1 के अनुसार राजस्थान सेवा नियम प्रथम के नियम 29 के अनुसार जब तक सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी नहीं जाए वह सामान्य रूप से प्राप्त होती रहेगी। यानी जब तक उसको रोका नहीं जाता तब तक वो वेतन वृद्धि प्राप्त होती रहेगी। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 12 और 13 के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होगी। जैसे ही 1 जुलाई लगती है उसको एक वेतनमान में वृद्धि हो जाती है, कार्मिक को वेतन वृद्धि दे होती है। स्थायी कार्मिक जो भी है उसके द्वारा 6 महीने या अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर RCS रूल 2017 के नियम 13 फर्स्ट के अनुसार 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। यानी 6 महीने की कंप्लीट सेवा अगर कर ली है उसने प्रोबेशन के बाद तो उसको वेतन वृद्धि भी दे होगी जो स्थायी कार्मिक है। साथ ही कार्मिक द्वारा विकल्प देकर प्रोबेशन काल में विद्यमान वेतन का वेतन आहरित किया जा रहा है तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दे होगी। इसका पॉइंट नंबर जो 4 है वो ये कहता है कि अगर कोई कार्मिक ऐसा है जिन्होंने पहले कोई जो गवर्नमेंट सर्विस थी उसको छोड़कर त्यागपत्र देकर या कार्मिक द्वारा पहले की सेवा से रिलीव होकर नई सेवा ज्वाइन कर ली है और उसने विकल्प दिया है तो विद्यमान वेतनमान का वेतन आहरित किया जा रहा है, यानी पहले से ही पुरानी सेवा का वेतन आहरित किया जा रहा है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दे होगी। इसी तरह जो कार्मिक 30 जून या 30 सितंबर दोनों दिन सम्मिलित होने पर 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण करने पर 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 साल बाद दे है। इसी तरह जो कार्मिक 31 दिसंबर से 29 जून दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 2 वर्ष प्रोबेशन के पूर्ण करने पर 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दे है और अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 साल बाद दे होगी। इसी तरह पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि ऐसे कार्मिक जो 1/4/2023 के बाद 2 वर्ष का प्रोबेशन काल पूर्ण कर रहे हैं और पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहे हैं, यानी पहले जो पद उनके पास था उसका वेतन वो ले रहे हैं और वर्तमान पद के पे मैट्रिक लेवल के प्रथम सेल यानी मूल वेतन जिसको बेसिक कहते हैं, बेसिक की बजाय अगला सेल स्थिर किया जाता है तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दे होगी। इसी तरह 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक 6 माह से अधिक अवधि के असाधारण अवकाश पर रहने पर वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं है। यानी अगर हम एक साल 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की अवधि में 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश ले लेते हैं तो वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं है। 6 माह अवधि का अवैतनिक अवकाश यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है तो वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। यानी मेडिकल लिया गया है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। इसी प्रकार समस्त कार्मिकों द्वारा IPR भरा जाना आवश्यक है, अन्यथा वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR जो हम भरते हैं SSO पर वो भरा जाना भी आवश्यक है, अन्यथा वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति कार्मिक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण पर वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। जो भी अनुकंपा नियुक्ति से वही कार्मिक है अगर वो टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनको वार्षिक वेतन वृद्धि भी दे होगी। 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश पर रहने पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर 1 जुलाई को कोई कार्मिक CL ले लेता है, आकस्मिक अवकाश कभी भी आकस्मिक हो सकता है, तो लेने पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी। इसी तरह 1 जुलाई को RSR नियम 715 में वर्णित अवकाश लेने पर वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी। वास्तविक लाभ कार्यगण तिथि से देय होगा। यानी 1 जुलाई को अगर कोई कार्मिक आकस्मिक अवकाश ले लेता है तो वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी, लेकिन उसको वास्तविक लाभ है वो कार्यगण तिथि से देय होगा। इसी तरह
कार्यालय अध्यक्ष द्वारा ही वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए जाते हैं। वेतन व्यवस्था वाले कार्मिकों का वेतन वृद्धि आदेश, देखिए ये पॉइंट नंबर 14 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप ध्यान में रखिए कि वेतन व्यवस्था अगर किसी कार्मिक की दूसरे विद्यालय से की गई है, दूसरे कार्यालय से की गई है, तो ऐसे में वेतन व्यवस्था वाले जो कार्मिक है उनकी वेतन वृद्धि आदेश मूल पदस्थापित स्थान वाले संस्था प्रधान यानी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। जहाँ पे मूल पदस्थापन है वहीं से जारी किया जाएगा। वेतन वृद्धि आदेश GA 92 में जारी किया जाएगा। यदि नियंत्रण अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी अलग अलग हो तो नियंत्रण अधिकारी GA 141 के आधार पर वेतन वृद्धि आदेश जारी करेगा और वार्षिक वेतन वृद्धि का कार्यालय आदेश भी निकाला जाए। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी, जो पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। दोस्तों इसमें कुछ मिस भी हो जाए तो आप समय विवेक से और RSR नियम के अनुसार काम में लेवें। ये आपकी हेल्प के लिए है। आप आगे बात बता दें कि अब आपको वेतन वृद्धि जो मिलेगी 7th पे के अनुसार वो कितनी और कैसे मिलेगी। बात करते थे एक पे स्लिप के अनुसार। दोस्तों ये किसी की पे स्लिप है जिसको उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं और इसी के अनुसार जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो लगेगी। तो 7th पे के अनुसार कितनी लगेगी और कैसे लगेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी बेसिक चेक करते हैं। बेसिक 41,500, DA HRA ये सब, और इसकी यहाँ पे डिडक्शन है यानी कटौतियाँ हैं, और यहाँ पे सकल यानी ग्रॉस वेतन, टोटल डिडक्शन और नेट पे ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ जो बेसिक 41,500 है, तो यहाँ पे अगर हम 7th पे का ये चार्ट देखें तो जो मैंने पे स्लिप आपको दिखाई वो L10 के कार्मिक की थी। तो हम इसको जूम कर लेते हैं और 3600 ग्रेड पे L10 यानी आप जिसमें हैं वो आप रो देखेंगे, कॉलम देखेंगे। मैं यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ जिसकी पे स्लिप मैंने आपको दिखाई थी। ये 3600 ग्रेड पे L10 का कार्मिक है जिसकी बेसिक पे थी। तो इसी रो में नीचे की ओर चलेंगे और पहले हम 41,500 की जो रो है वो ढूंढेंगे। बेसिक हमारी थी 41,500, ये देखिए यहाँ पे 41,500 है। तो इससे जस्ट ऊपर कौन सी है, तो इससे जस्ट ऊपर है नीचे में देखिए 42,700। तो अब जो वेतन वृद्धि लगेगी आपकी 1 जुलाई को, तो वार्षिक वेतन वृद्धि आपको अब बेसिक 42,700 हो जाएगी। यानी अब आपका DA HRA जो काउंट होगा वो 42,700 के हिसाब से होगा। अब आपका जो DA और HRA काउंट होगा वो नए बेसिक के अनुसार होगा, यानी 42,700 के अनुसार होगा। बेसिक आपकी रहेगी 42,700, उसमें आपको नया DA जो 50% DA है और 9% HRA है वो काउंट होके आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। इस तरह आप अपनी पुरानी ग्रॉस से नई ग्रॉस का अंतर देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी वार्षिक वेतन वृद्धि हुई। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।